हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन SI CI इंजन। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो। डिफरेंशिएट बिटवीन SI CI इंजन कितनी बार पूछा आप देख सकते हो। विंटर 19, समर 19, विंटर 18, विंटर 17, समर 17। ऑलमोस्ट 6 साल के मेरे जो पेपर यहाँ पे बनाए हैं उसमें से करीब करीब 5 पेपर में ये पूछा, यानी आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये SI एंड CI इंजन। तो आज इस क्वेश्चन को अभी के अभी लर्न कर लेंगे मेरे सामने। आप लर्न कर लीजिए तो आपको बस फिर रिवाइज करने का ही बाकी रहे। SI एंड CI इंजन हम फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो तो ये थर्मल का हमारा सॉल्यूशन नंबर 6 है और हमारी जो एग्ज़ाम है वो 9th डेट को होने वाली है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा थर्मल इंजीनियरिंग के कुछ वीडियोस और अपलोड कर लिए जाए। ओके, उसके बाद मैं ECC के वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि आई थिंक सब लोग अब थर्मल इंजीनियरिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल इंजीनियरिंग के वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी ऐसे टाइम पे मैं हेल्प करूं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन में कि वो कौन से बेसिक साइकिल पे भी जो SI इंजन और CI इंजन काम करते हैं। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि SI इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। आपने अगर PV डायग्राम पढ़ा होगा तो आपका जो पहले कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है, ठीक है, जो कंप्रेशन होता है, उसके बाद ये जो हीट एडिशन वाला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम से होता है। ये 1 to 2 वाला देख सकते हो आप, कांस्टेंट वॉल्यूम से होता है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 जो एक्सपांसन होता है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। फिर वापस ये जो 3 to 4 है ये कैसा होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये PV डायग्राम है हमारा। ये PV डायग्राम आपने देखा होगा कि ये जो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो उसके कारण इस साइकिल का नाम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं SI इंजन को। ठीक है, और सबसे पहले SI का मतलब क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि SI का मीनिंग क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। ओके, और CI होता है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, कॉम्प्रेशन इग्निशन। इसका जो इग्निशन होता है, जो जलाने की प्रोसेस होती है, फ्यूल जलाने की इग्निशन की प्रोसेस होती है, वो स्पार्क प्लग के हेल्प से होती है, इसलिए इस इंजन का नाम पड़ गया है स्पार्क इग्निशन इंजन। और कंप्रेशन में क्या होता है, उसमें स्पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। एयर का जो टेम्परेचर है उतना सफिशियंट होता है, उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर इतना सफिशिएंट होता है कि जो डीजल होता है उसको वो क्या करता है, वो इग्नाइट कर देता है। इसलिए कॉम्प्रेशन से ही ये इग्निशन हो जाता है, इसलिए इस इंजन का नाम क्या पड़ गया है, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। तो डीजल साइकिल भी बोलते हैं, या तो ये इसको हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आप PV डायग्राम देखोगे तो PV डायग्राम समथिंग 1 पॉइंट यहाँ पे था, फिर कॉम्प्रेशन हो रहा था, फिर जो ये 2 नंबर से 3 नंबर का पॉइंट था वो कांस्टेंट प्रेशर था। हीट एडिशन की प्रोसेस थी 2 to 3, ये क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी, ये वाली। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी SI वाले में। ठीक है, हीट एडिशन, ये हीट एडिशन हो रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद तो फिर सेम ही था दोनों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक साइकिल का। तो कौन सी साइकिल पे ये काम करेगा, तो SI इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, या तो हम उसको कॉम्प्रेशन वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। और CI इंजन जो है डीजल साइकिल पे काम करता है, या तो हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में। ओके, तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, तो सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे फ्यूल के बारे में। समझ रहे हो, फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, तो पेट्रोल, जो SI इंजन होते हैं उसमें पेट्रोल यानी कि गैसोलीन यूज़ करते हैं। और देखिए गैसोलीन, और ये कैसा हाईली वॉलेटाइल फ्यूल रहता है। ओके, और CI इंजन में डीजल रहता है जो नॉन वॉलेटाइल फ्यूल रहता है। ठीक है, और अभी आप सोच रहे होगे कि ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो ये कोई ऐसा फ्यूल होता है वो सडन चेंज होने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कि अगर पेट्रोल की बात करूँ तो चेंज इनटू गैस उसका बहुत ही क्विक रहता है, वो फटाक से गैस में
ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सी आई इंजन ऐसा नहीं है, थोड़ा नॉन वॉलेटाइल है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो सेकंड हमारा ये जो डिफरेंस है उसमें क्या है, फ्यूल का डिफरेंस है। इसमें पेट्रोल यूज़ होता है या तो गैसोलीन भी बोला जाता है, और सी आई में डीजल यूज़ होता है। पेट्रोल जो गैसोलीन है वो हाई वॉलेटाइल फ्यूल है, और जो सी आई इंजन के अंदर जो डीजल है वो नॉन वॉलेटाइल फ्यूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है जो एंट्री होती है फ्यूल की, वो किस तरह से होती है। तो एंट्री ऑफ फ्यूल के बारे में बात करेंगे। तो एंट्री ऑफ फ्यूल में सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो एंट्री होती है उसमें एसआई इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का दोनों का मिक्सचर जो कार्ब्यूरेटर में होता है उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन होके एयर और फ्यूल दोनों अंदर सक्शन के टाइम पे एक साथ उसका मिक्सचर एंट्री होता है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। और सीआई इंजन में क्या होता है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली कंबसन चैम्बर में बहुत ही हाई प्रेशर में, ठीक है। और वो होता है एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक जैसे ही ख़त्म होने आता है तब यहाँ पे फ्यूल जो है इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप एंड फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। तो इसलिए नीचे लिखा है सेकंड पॉइंट उसी के अंदर कि फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर चाहिए सीआई इंजन में। और ऐसा इंजन में जो ये एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है ना, एयर और फ्यूल का जो प्रॉपर मिक्सचर करना है, एक रेशियो में भेजना पड़ेगा, तो वो मिक्सचर करने का काम कौन करता है, कार्ब्यूरेटर करता है, ठीक है। बट आजकल एक चीज़ है कि मॉडर्न इंजन है उसमें भी गैसोलीन के इंजेक्शन वाला सिस्टम आ चुका है, ठीक है। तो मॉडर्न इंजन में ये फैसिलिटी आ चुकी है कि उसको भी इंजेक्ट करवाते हैं। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लोड कंट्रोल का, ठीक है। तो लोड कंट्रोल में क्या होता है, तो ऐसा इंजन थ्रोटल वाल्व से कंट्रोल करते हैं, और उसके अंदर हम क्या कंट्रोल करते हैं, जो एयर फ्यूल मिक्सचर दोनों की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और सीआई इंजन में सिर्फ फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एयर को कोई रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। चलो ये पॉइंट समझ आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, तो इग्निशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इग्निशन। इग्निशन की बात करें तो इग्निशन के लिए अभी अभी मैंने बोला कि इसके अंदर स्पार्क प्लग चाहिए और इग्निशन सिस्टम चाहिए, यानी पूरा इग्निशन सिस्टम इसके अंदर रखना पड़ेगा इग्नाइट करने के लिए। और खास इसके साथ साथ आपको स्पार्क प्लग भी ज़रूरत पड़ेगा कंबसन चैम्बर में, इसीलिए जो ऐसा इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग यूज़ होता है। जबकि सीआई इंजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है एयर का बहुत ही हाई होता है, और उसका कॉम्प्रेशन रेशियो भी हम हाई रखते हैं, जिससे उसका सेल्फ इग्निशन हो जाता है, ठीक है। तो सेल्फ इग्निशन ही हो जाता है फ्यूल का, वो एयर के कारण है ना, एयर का टेम्परेचर के कारण वो फ्यूल जल जाता है एक्चुअली। और इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, स्पार्क प्लग की इसके अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं है सीआई इंजन के अंदर, समझ रहे हो। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा कॉम्प्रेशन रेशियो का, ठीक है। तो आप बात करेंगे कॉम्प्रेशन रेशियो, तो देखो एसआई इंजन का कॉम्प्रेशन रेशियो बहुत कम होता है, सीआई इंजन का कॉम्प्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। 6:12 देखिए कॉम्प्रेशन रेशियो है, और सीआई का है 16:20, ओके। अब ये जो अपर लिमिट होती थी कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन रेशियो जितना हाई रखते हैं, ये जो कॉम्प्रेशन रेशियो की बात करते हो उसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। वो जितना हाई रखते हो उतना आपका थर्मल एफिशिएंसी ये सब बहुत ज़्यादा आता है। बट क्या है, कुछ लिमिटेशंस होती है कि इतना हाई कर नहीं सकते। तो ऐसा इंजन में वो लिमिटेशन क्या है कि उसका वो डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा करना चाहो उतना कर सकता हो, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, उसकी जो एंटी नॉक की, क्योंकि ऐसा इंजन में नॉकिंग का खतरा बहुत रहता है, ठीक है। आई डोंट नो आपने नॉकिंग के बारे में आईसी इंजन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट नॉकिंग का खतरा रहता है। उसके कारण क्या होता है, वो फ्यूल की ऐसी क्वालिटी चाहिए जो जिसकी क्वालिटी कैसी हो, एंटी नॉक वाली क्वालिटी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉम्प्रेशन रेशियो कर सकते हैं, और जो सिस्टम है हमारा, जो इंजन है उसके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब सीआई इंजन में क्या होता है, उसमें तो हम एक्चुअली कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, बट जितना आप कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा करने जाओगे उसमें क्या होता है, सीआई इंजन में उसका वेट, इंजन का वेट बढ़ता जाता है, ठीक है। आप ऑलरेडी आप देखते हो कि ट्रक, बस, जो अर्थ मूविंग मशीनरी से, क्रेन ना, वो सब की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी इतने हैवी वेट होते हैं, तो और कॉम्प्रेशन रेशियो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने जाओगे तो फिर वेट भी इंजन का उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो लिमिट कर सकते हैं कैसे, मतलब वो 20 लिमिट कैसे सेट की है, वेट के कारण, फिर उससे ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वेट इंजन का फिर बढ़ता जाएगा, हमारे सिस्टम का वेट ही इतना बढ़ता जाएगा। चलिए स्पीड की बात करें तो जो एसआई इंजन है वो तो हाई स्पीड इंजन है, जबकि सीआई इंजन रहेगा लो स्पीड इंजन। अब हाई स्पीड इंजन होने का कारण क्या है,
उसका पहला कारण है कि लाइट वेट होना, और दूसरा कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर रहता है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है, इसलिए होमोजीनियस कंबसन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका कंबसन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जिस रेशियो में चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ जितनी भी एयर की क्वांटिटी है, इतनी मिक्सचर की क्वांटिटी, उतनी मिक्सचर की क्वांटिटी यहाँ पे भी है। आप कौन से भी जगह पे देख लो तो वो आपको इक्वल प्रोपोर्शन मिलेंगे। ठीक है, उसको होमोजीनियस बोलेंगे। ऐसा हर जगह है ना, मैं सब जगह डॉट बना के आपको दिखा नहीं रहा हूँ। और हेट्रोजीनियस में क्या रहता है सिस्टम के अंदर कि कुछ जगह ज़्यादा मात्रा में मिक्सचर होगा, कुछ जगह ऐसा कम मात्रा में मिक्सचर होगा, तो फिर होमोजीनियस वो हेट्रोजीनियस बन जाता है। ठीक है, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। तो दूसरा लो स्पीड का कारण क्या है, एक तो हैवी वेट का होना, और दूसरा उसका जो कंबसन होता है वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता, हेट्रोजीनियस कंबसन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड के बारे में। तो एसआई इंजन की स्पीड ज़्यादा, सीआई इंजन की कम। ओके, उस कारण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी तो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया कि थर्मल एफिशिएंसी ऐसे इंजन की लो है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कॉम्प्रेशन रेशियो कम है। कितनी जनरली थर्मल एफिशिएंसी रहती है, 25% जितनी थर्मल एफिशिएंसी रहती है। और सीआई इंजन की बात करूँ तो उसमें थर्मल एफिशिएंसी कैसी रहती है, हाई रहती है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है। तो उसकी एफिशिएंसी का आंसर जनरली 40% तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है थर्मल एफिशिएंसी के बाद, वेट के बारे में। तो चलो वेट भी आपको पता है कि एसआई इंजन लाइट वेट रहता है और सीआई इंजन हैवी वेट रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा यूज़। तो हम यूज़ के बारे में बात करें तो लाइट वेट व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार और एरोप्लेन के इंजन में भी ये हम ऐसा इंजन को यूज़ करते हैं। और सीआई इंजन जनरली हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रक, बस, अर्थ मूविंग मशीनरीज, लोकोमोटिव्स हो गया, ये सब में हम डीजल इंजन यूज़ करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस की बात करें तो आपका ऐसा इंजन का मेंटेनेंस लो आएगा, सीआई इंजन का मेंटेनेंस हमारा क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इससे हमारा आज का जो एसआई और सीआई का डिफरेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आज जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए वो आज आपको अभी के अभी लर्न हो गए होंगे। अगर एक क्विक नज़र हम लगाए तो बेसिक साइकिल ऑटो और कांस्टेंट वॉल्यूम एसआई में, सीआई में डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि फ्यूल की, तो फ्यूल गैसोलीन यानी पेट्रोल हाई वॉलेटाइल रहता है, सीआई में डीजल रहता है नॉन वॉलेटाइल रहता है। उसके बाद एंट्री ऑफ फ्यूल की बात करें तो एयर और फ्यूल दोनों मिक्स करके एंटर किया जाता है और सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे। और सीआई इंजन में फ्यूल ही इंजेक्ट किया जाता है कंबसन चैम्बर में हाई प्रेशर में और कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड में। इसमें कार्ब्यूरेटर चाहिए रेशियो को मेंटेन करने के लिए, इसमें फ्यूल पंप और इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को एंट्री मिलती है। ठीक है, गैसोलीन इंजेक्शन आजकल मॉडर्न इंजन में दिखने स्टार्ट हो गए हैं। लोड कंट्रोल में एसआई इंजन में थ्रोटल वाल्व से कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ एयर फ्यूल मिक्सचर दोनों की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, जबकि सीआई इंजन में सिर्फ और सिर्फ फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा इंजन में इग्निशन के अंदर हमें इग्निशन पूरा सिस्टम चाहिए, साथ में स्पार्क प्लग भी चाहिए, जबकि सीआई इंजन में इग्निशन में हमें कोई स्पार्क प्लग या कोई इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ इग्निशन इंजन है, वो खुद में खुद इग्नाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ जो हाई टेम्परेचर ऑफ एयर है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद कॉम्प्रेशन रेशियो 6:12 रहेगा एसआई में, सीआई में रहेगा 16:20। अपर लिमिट एंटीनो क्वालिटी ऑफ फ्यूल पे डिपेंड करेगी और सीआई इंजन के अंदर अपर लिमिट वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद स्पीड की बात करें तो एसआई इंजन हाई स्पीड रहेगा, सीआई इंजन लो स्पीड रहेगा। हाई स्पीड होने का कारण क्या है एसआई का, कि लाइट वेट होमोजीनियस कंबसन। सीआई का क्या कारण है, हैवी वेट और हेट्रोजीनियस के कारण वो लो स्पीड है। थर्मल एफिशिएंसी एसआई में कम, सीआई में ज़्यादा। कितनी है, 25% और सीआई में है 40%। एसआई के अंदर लो कंप्रेशन रेशियो जवाबदार है और सीआई में हाई कंप्रेशन रेशियो के कारण थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है। वेट में एसआई इंजन लाइट वेट, सीआई इंजन हैवी वेट। यूज़ में लाइट वेट व्हीकल्स में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और सीआई में हैवी ड्यूटी व्हीकल, ट्रक, बस, अर्थ मूविंग मशीनरी, लोकोमोटिव, ये सब में यूज़ होता है। मेंटेनेंस में एसआई का लो मेंटेनेंस आता है, सीआई में हाई मेंटेनेंस आता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने
करने वाले हैं जो बहुत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स की कमेंट भी बार बार आ रही है कि सर ये जो वाल टाइमिंग डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जो डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वाल टाइमिंग डायग्राम, उस पर वीडियो बने क्योंकि इसका आंसर कहीं पे भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इस पे जो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, वाल टाइमिंग डायग्राम के ऊपर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना है, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल जो है आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।